अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोर्स स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस की स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। अब पाइथन का ये जो कोर्स है ये फॉर एवरीवन है। एवरीवन मतलब कोई भी इंसान जिसको बिल्कुल कंप्यूटर नहीं आती, वो भी अगर इस कोर्स को फॉलो करता है तो वो भी अच्छा खासा प्रोग्रामिंग सीख सकता है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो कोर्स है पाइथन की, ये फॉर एवरीवन है। इवन किड्स, बच्चे भी अगर इस कोर्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि पाइथन इसीलिए लोगों को इतना पसंद आ रहा है, ये इंग्लिश की तरह है और बच्चे भी इसे इजीली सीख सकते हैं। तो एवरीवन में तो सब आ जाते हैं, जवान बूढ़े बच्चे सब, सभी यहाँ पे इस कोर्स को अगर फॉलो करते हैं तो वो इजीली पाइथन सीख सकते हैं। पाइथन एक तो इजी लैंग्वेज है, पर हम यहाँ पे जिस टाइप से इस कोर्स को डिज़ाइन कर चुके हैं, ऑलमोस्ट कोई भी इंसान इसे इजीली फॉलो करके वो पाइथन का एक्सपर्ट बन सकता और पाइथन सीख सकता, प्रोग्रामिंग सीख सकता है। अच्छा, नेक्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पाइथन? पाइथन होता क्या है? अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पाइथन पिछले 30 ईयर से लॉन्च हुआ है और इसमें प्रोग्रामिंग की जा रही है। 1991 से हम पाइथन में कोड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो पाइथन इस वक्त मशहूर हुआ, हाँ, जब से एआई लॉन्च हुए हैं तब से। मान लो एआई 2022 में आया है या तो फिर 21 में आया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पाइथन भी तभी लॉन्च हुआ है। नहीं, एआई के ऊपर पाइथन को यूज़ किया जा रहा था, टेस्ट किया जा रहा था। जैसे एआई लॉन्च हुआ पाइथन मशहूर हुआ। क्या पाइथन एआई के बाद आया या एआई के साथ ही आया? नहीं, पाइथन 1991 से लॉन्च हुआ है। इस पे काम किया जा रहा था, कुछ अच्छा बनाने की कोशिश किया जा रहा था, पर जैसे ही कुछ यूनिक पाइथन से बनाया गया तो पाइथन को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिला, चाहे वो कम्युनिटी का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को, और पाइथन उस पॉइंट पे फेमस हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि पाइथन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोविंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, नेक्स्ट, अब जो पाइथन है ये आप कोई भी फील्ड उठा लो, कोई भी फील्ड उठा लो, उसमें पाइथन आपको ज़रूर मिलेगा। कोई भी फील्ड, जैसे कि अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है तो वहाँ पे भी पाइथन है। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि मुझे डेटा एनालिस्ट बनना है, डेटा एनालिसिस सीखना है, वहाँ पे भी पाइथन मौजूद है। इसके अलावा अगर आपको मैथमेटिशियंस की तरफ जाना है, मैथमेटिक्स की तरफ जाना है, तो वहाँ पे भी पाइथन है। इसके अलावा अगर आपको साइंस की तरफ जाना है, साइंस और साइंटिस्ट भी यहाँ पे पाइथन का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब कि पाइथन सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी यूज़ करते हैं, डेटा एनालिसिस भी यूज़ करते हैं, मैथमेटिशियंस भी यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट भी यूज़ करते हैं। और लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने पूछा था कि अकाउंटेंट के साथ क्या हम पाइथन को अगर सीखते तो क्या यूनिक होगा? तो एक अकाउंटेंट की स्किल आपके पास पहले से मौजूद है, प्लस अकाउंटेंट के फील्ड में भी पाइथन का यूज़ किया जाता है। अगर आप पढ़ते जाते हो आगे आपके सामने आ जाएगा पाइथन। नेटवर्क इंजीनियर्स भी पाइथन का यूज़ करते हैं। और जैसे हमने स्टार्ट में ही पढ़ा कि पाइथन को अगर इतनी ज़्यादा ग्रोथ मिली है और ये इन द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से ग्रो होने वाली लैंग्वेज है पाइथन। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट में ही आपको कहा कि इसे हर एक फील्ड में यूज़ किया जाता है और जिस तरह हम पढ़ेंगे इवन बच्चा भी इसे सीख सकता है। तो ये पाइथन वाहिद लैंग्वेज है जो कि बच्चे भी इसे फॉलो कर सकते हैं और इसे सीख सकते हैं और प्रोग्रामर बन सकते हैं। पर स्टार्ट में जो सी लैंग्वेज था, सी प्लस प्लस था, उसका सिंटैक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो उसे सीखने में बहुत मुश्किल थी, तो बच्चों को मैच्योर होना पड़ता था। पर पाइथन ईजी है, जैसे कि इंग्लिश लिख रहे हो, इंग्लिश की तरह पाइथन है, तो बच्चे भी सीख सकते हैं। अगर आप लोग के बच्चे हैं उसे भी कह दो कि आज इस कोर्स में एडमिशन लो, आप लोग भी सीख सकते हो पाइथन। पापा तो पहले से सीख रहे हैं। समझ आ रही होगी? अच्छा, नेक्स्ट, पाइथन को आइडियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता। अब स्टार्ट के ये 2 और 3 लेक्चर्स, मैक्सिमम 3 लेक्चर्स में हम थ्योरी की बात करेंगे या 2 लेक्चर्स थ्योरी की बात करेंगे। उसके जस्ट बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल। थ्योरी मुझे भी पसंद नहीं है। थ्योरी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी आपको पढ़ाया जाता, 4-4 साल आपको मुसलसल थ्योरी पढ़ाया जाता। तो हम यहाँ पे थ्योरी सिर्फ 2 से 3 लेक्चर्स में हमारी थ्योरी होगी, उसके जस्ट आगे हम फिर प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल करेंगे। तो पाइथन को एक आइडियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता। वजह, क्योंकि ये सिंपल है और इसमें आप क्लीन कोडिंग करते हो,
और इजी होता है। इजी किस चीज़ के लिए? एक तो कोडिंग में भी ये इजी है। पाइथन में कोड करते वक्त जैसे इंग्लिश लिख रहे हो, अगर आपको इंग्लिश आती है तो पाइथन इजीली आप कोड कर सकते हो। प्लस जैसे इंग्लिश को आप रीड करते हो, सेम इसी तरह पाइथन को भी आप रीड कर सकते हो। उसका जो कोड आपके सामने आ जाता, तो जैसे इंग्लिश रीड कर रहे हो, पाइथन का कोड भी इसी तरह इजीली रीड किया जाता। तो हम कह सकते हैं कि पाइथन हर इंसान का एक आइडियल लैंग्वेज है, इसलिए लोग इसे इतने ज़्यादा पसंद भी करते हैं। अब पाइथन के इनसाइड आप कोई भी प्रॉब्लम, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आप कम टाइम में इजीली सॉल्व कर सकते हो। और पाइथन, जैसे कि मैंने कहा कि पाइथन इंग्लिश की तरह लिखा जाता, तो पाइथन में बहुत ही कम कोड लिख के आप बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो। समझ आ रही होगी। फिर एक दफ़ा देखते हैं हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले कि पाइथन इज़ फॉर एवरीवन। जहाँ से हम पाइथन स्टार्ट कर रहे, कोई बच्चा भी इसे फॉलो कर सकता, तो इतना इजी लैंग्वेज है पाइथन। अच्छा, नेक्स्ट, पाइथन है क्या? व्हाट इज़ पाइथन? तो मैंने कहा 30 ईयर से पाइथन में प्रोग्रामिंग की जा रही थी, पर इसे हम कहते हैं कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोविंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। क्योंकि जैसे ही एआई आया, कोई और लैंग्वेज में एआई को नहीं बनाया गया जो एआई आजकल कहीं पे भी देख लो, आपको कहा जाएगा कि आपका ये वाला जो काम है ये तो एआई भी कर सकता। तो इसका मतलब एआई जो आप आजकल ज़िंदगी में यूज़ करते हो, चाहे वो चैट जीपीटी है, चाहे वो जिमिनाई है, चाहे वो मिड जर्नी है, चाहे वो को पायलट है, कोई भी एआई उठा लो, उसे बनाया गया है पाइथन, उसे ट्रेन किया गया है पाइथन के थ्रू। तो पाइथन यहाँ पे 2022 और 21 में इसे सबसे ज़्यादा बूम मिला और सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, पर लॉन्च हुआ है 1991 से। और इसमें यूनिक कुछ ट्राई किया जा रहा था हर एक डेवलपर, पर जैसे ही सेम नाम का एक शख्स है, उन्होंने एआई लॉन्च कर लिया, तो पाइथन मशहूर हो गया। आजकल हर जगह पे देख लो, लोग भी आपको कहेंगे कि पाइथन को सीख लो, मज़े की लैंग्वेज है। अच्छा, नेक्स्ट, हर एक फील्ड में पाइथन यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड हो, डेटा एनालिसिस फील्ड हो, मैथमेटिशियन फील्ड हो, साइंटिस्ट फील्ड हो, अकाउंटेंट फील्ड हो, या तो फिर नेटवर्क इंजीनियरिंग फील्ड हो, हर एक फील्ड में पाइथन को यूज़ किया जाता। अच्छा, नेक्स्ट, पाइथन को आइडियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता। वजह सिंपल है कि पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल और ईजी लैंग्वेज है। अच्छा, इसमें जो कोड आप लिखते हो वो इतना क्लीन होता है, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होते, ब्रैकेट्स लगा लो नहीं, सेमी कॉलन लगा लो। अब जैसे आप सी प्लस प्लस की तरफ चले जाओ, सी की तरफ चले जाओ, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है, उसमें ये चीज़ इंसान का तो दिमाग ख़राब कर लेता है। मैं अब मैं सी प्लस प्लस में कोड कर रहा था, तो पूरी रात 5 बजे तक एक सेमी कॉलन मुझसे मिस हुआ, और वो सेमी कॉलन ने 5 बजे तक मुझे जगा के रखा। पर पाइथन जब आया तो हमने सी प्लस प्लस को बाय कहा, क्योंकि पाइथन में सेमी कॉलन का ख्याल नहीं रखा जाता, सेमी कॉलन यूज़ होता ही नहीं है वहाँ पे, और ना ही कर्ली ब्रेसेस यूज़ होते हैं ज़्यादा। कि किसी चीज़ का बॉडी डिफाइन करना है, आपको ये चीज़ लगानी होती है, तो वहाँ पे चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि लोगों का आइडियल लैंग्वेज, हर एक को पसंद आने वाली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में पाइथन है। अच्छा, नेक्स्ट, सिंपल है, इजी है, क्लीन कोडिंग किया जा सकता है, एक्स्ट्रा चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है पाइथन में। और इजी है, जैसे कि आप इंग्लिश को रीड कर रहे हो, तो पाइथन के कोड को भी रीड करते वक्त आपको ये फील आएगा जैसे कि आप इंग्लिश या तो कोई डॉक्यूमेंटेशन रीड कर रहे हो, या अपना फेवरेट कोई भी नॉवल रीड कर रहे हो। और पाइथन में कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आप कम टाइम में कम कोड लिख के इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि कोड लिखा आपने वो इंग्लिश की तरह होता है, पर आपने कम कोड लिखा पर प्रॉब्लम बड़ा होता है, आपने बड़ा प्रॉब्लम इसके थ्रू सॉल्व कर लिया। समझ आ चुका होगा कि पाइथन क्या होता है, पाइथन को क्यों यूज़ किया जाता। पर यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते कि पाइथन कितना सिंपल है। और बड़े कंपनीज जैसे कि आपका गूगल रहा, और आपका फेसबुक रहा, और आपका स्पॉटिफाई रहा, ये सारे कंपनीज अब भी पाइथन को यूज़ किया कर रहे हैं। और ये डिपेंडेंट है, अगर पाइथन ख़त्म कर लो ना, तो आपका गूगल, फेसबुक, स्पॉटिफाई, इन्होंने जो अपने मेटा एआई जितने भी लॉन्च किए पाइथन को ख़त्म करने पे, ये सारे बड़े बड़े कंपनीज ख़त्म हो जाएंगे। तो बड़े कंपनीज अब भी रिलाई करते हैं किस चीज़ पे? पाइथन पे।
तो एक खूबसूरत सी लैंग्वेज है, अगर आप अच्छे से सीखते हो तो आपको बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक चीज़ जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट, प्रोग्रामिंग की दुनिया में स्ट्रिंग को हम टेक्स्ट कहते हैं, और जो टेक्स्ट है उसे हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता। अभी तक हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं की, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाउ पाइथन पाइथन कितना सिंपल है। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, मैंने कहा यहाँ पे नसीब कोड स्टूडियो, ये मेरे पास एक वर्ड है। अब प्रोग्रामिंग की दुनिया में ऐसा केस आ जाता है कि इस वर्ड से हमें कुछ लेटर्स निकालने, स्टार्ट के 3 लेटर्स मुझे निकालने से। अब जैसे आपके पास डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस होते हैं, मान लो C# लैंग्वेज है। अब जो C# लैंग्वेज है, इसमें अगर मुझे इसमें से 3 लेटर्स निकालने हैं तो इसके लिए मुझे लिखना होगा, जैसे कि मान लो ये एक स्ट्रिंग है और ये इस वाले वेरिएबल में स्टोर हुआ। वेरिएबल क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल ये फोकस कर लो कि हाँ मेरे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट है और इसमें से अगर हमने 3 लेटर्स निकालने हैं तो डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस में ये 3 लेटर्स कैसे सेपरेट किए जाते, कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते। तो जैसे C# लैंग्वेज है, इसमें आपको ये लिखना होता है, str लिखना होता है, फिर सब स्ट्रिंग लिखना होता है, और फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे 0 से स्टार्ट करके 3 पे ख़त्म, इसका मतलब कि 3 लेटर्स निकाल दो। ये C# में कुछ इस तरह से लिखा जाता। और जो JS है, JS मतलब जावास्क्रिप्ट है, उसमें हम लिखते हैं str, फिर लिखते हैं सब str, और फिर लिखते हैं 0, और फिर लिखते हैं 3। अच्छा, अब ये 2 लैंग्वेजेस का एग्जाम्पल है, पर पाइथन में कैसे लिखा जाता? तो मैंने कहा पाइथन में आप लिखते हो str और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके आप ये लिखते हो। दिख रहा है C# में कितना ज़्यादा कोड लिखा जा रहा है। जावास्क्रिप्ट में भी ज़्यादा कोड है पर बनिस्बत C# से कम है। पाइथन देख लो कितना सिंपल है, कितना छोटा कोड। कहा जा रहा है स्ट्रिंग में से 0 से स्टार्ट कर लो, 3 पे ख़त्म कर लो, 3 लेटर्स निकल जाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि कितना ईजी है पाइथन, कितना सिंपल है पाइथन। ये एक सिंगल एग्जाम्पल है। अब पाइथन को डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ किया जाता। डिफरेंट फील्ड्स कौन से होंगे? सबसे पहले पाइथन को जिन फील्ड्स में यूज़ किया जाता उसमें पहला फील्ड आपका आ जाएगा डेटा एनालिसिस, जिस पे AI ट्रेन किए जाते हैं। दूसरा आ जाता है यहाँ पे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में भी पाइथन का यूज़ किया जाता। तीसरा जो सबसे खूबसूरत फील्ड जिससे पाइथन को बूम मिला वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 4th नंबर पे हम यहाँ पे लिखते हैं मशीन लर्निंग, और 5th नंबर पे लिखते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जैसे कि बड़े बड़े स्टोर्स की तरफ अगर आप चले जाते हैं, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट आपके सामने स्कैन करके उसका बिल निकाला जाता, वो जो प्रोजेक्ट, वो जो सॉफ्टवेयर उनके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है उसे भी पाइथन के थ्रू बनाया गया है। अच्छा, 6 नंबर पे यहाँ पे लिखेंगे ऑटोमेशन, कामों को ऑटोमेट करना, या तो फिर स्क्रिप्ट लिखना, स्क्रिप्टिंग लिखना। और अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जाना है तब भी पाइथन, और अगर आपको सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है तब भी पाइथन, कि सॉफ्टवेयर में कोई बग्स है या नहीं, सॉफ्टवेयर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। और अगर आपको वेब डिव की तरफ जाना है या तो फिर आपको जाना है साइबर सिक्योरिटी की तरफ, साइबर सिक्योरिटी, या तो फिर हम ये कह सकते हैं एथिकल हैकिंग। कितने सारे फील्ड्स हैं। ये तो कुछ फील्ड्स मैंने लिखे, जाके गूगल पे सर्च कर लो पाइथन को कौन से फील्ड्स में यूज़ किया जाता, आपके सामने बहुत सारे फील्ड्स आ जाएंगे। आप डेटा एनालिसिस, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, AI, मशीन लर्निंग, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को क्रिएट करना, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग, सॉफ्टवेयर डिव, वेब डिव, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, इन सभी फील्ड्स में आपको पाइथन यूज़ करने को मिलेगा। तो इसका मतलब पाइथन अगर आप यहाँ से सीख जाते हैं, इनमें से किसी भी एक फील्ड में आप इजीली घुस सकते हो, आपको ऑलरेडी पाइथन आता है। तो फिर इन फील्ड्स के लिए पाइथन के डिफरेंट टाइप के आपको लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स यूज़ करने होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि पाइथन अगर इतने सारे फील्ड्स में यूज़ किया जाता तो पाइथन हाई पेइंग जॉब भी क्रिएट कर रहा होगा। इसमें हाई पेइंग जॉब होंगे, लॉन्ग लास्टिंग कैरियर्स होंगे, क्योंकि अभी तक पाइथन ख़त्म नहीं हुआ, इसमें और भी नई चीज़ें आने बाकी है। मशीन्स के ऊपर अब भी रोबोट्स को ट्रेन किया जाता, या मशीन्स को ट्रेन किया जाता डेटा के ऊपर, वहाँ पे भी अब भी पाइथन का यूज़ किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज टू स्टार्ट विथ। और ये आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में ला के दे देंगे अगर आप पाइथन को अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि फील्ड्स आपने देखे कितने सारे फील्ड्स में पाइथन को यूज़ किया जाता।
तो हमने यहाँ पे थ्योरी बेस्ड पाइथन के रिलेटेड जो इसका इंट्रोडक्शन था हम समझ चुके। पाइथन क्या होता है, पाइथन को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता, पाइथन को कौन कौन सीख सकते हैं, पाइथन कितना सिंपल है डिफरेंट लैंग्वेजेस का हमने यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया। अभी तक सी और सी प्लस प्लस में तो नहीं किया, सी और सी प्लस प्लस में यही सेम चीज़ करने में आपको 10 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, तो उसको तो मैंने अवॉइड कर लिया क्योंकि सी शार्प सी और सी प्लस प्लस के बाद ही आए। और जो आपका पाइथन है वो सी और सी प्लस प्लस का आप कह सकते हो कि एक्सपर्ट लेवल का या तो फिर एडवांस लेवल का अपडेट है या तो फिर वर्जन है, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि सी और सी प्लस प्लस सभी लैंग्वेजेस का पेरेंट्स कहलाते। हर एक लैंग्वेज जो आपको सी और सी प्लस प्लस के बाद दिख जाते 1970 के बाद जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आए हैं, और चाहे वो पाइथन हो, सी शार्प हो और आपका जावा स्क्रिप्ट हो, ये सारे लैंग्वेजेस इन सभी का पेरेंट आपका सी और सी प्लस प्लस ही रहेगा। तो हमने यहाँ पे फील्ड्स डिस्कस कर लिए कौन से फील्ड्स में और कैसे आपको पाइथन डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते और आपको कैसे कैरियर क्रिएट करके दे सकते। पाइथन एक खूबसूरत सी लैंग्वेज है जिसके साथ आप स्टार्ट कर सकते अपने कैरियर को। नेक्स्ट बात करते हैं पाइथन क्यों पॉपुलर है। तो यहाँ पे लिखते हैं वाई पाइथन इज सो पॉपुलर। कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, पर हाँ अभी तक आपको बहुत कुछ समझ आ चुका होगा कि पाइथन क्यों इतना ख़ास है, पर इतना पॉपुलर क्यों है, इसे इतना ज़्यादा जो आप कह सकते हो कम्युनिटी सपोर्ट मिली है, या तो फिर लोग इसे क्यों इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें ऐसा क्या ख़ास है जो बाकी लैंग्वेजेस में नहीं है। इसमें से कुछ 3 और 4 एग्जांपल देख लेते। सबसे पहला कि इसमें हाई, और पाइथन को हम कहते हैं कि ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जी बिल्कुल। 3 टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, एक लो लेवल लैंग्वेजेस होते हैं, एक मीडियम लेवल लैंग्वेजेस होते हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं। जो लो लेवल लैंग्वेजेस है उसमें आपको 0 और 1 में कोड लिखना पड़ता है। जो मीडियम लेवल लैंग्वेजेस होते हैं उसमें आपको कोड लिखते वक्त कोड को थोड़ा सा लेंथी करना पड़ता है, जैसे कि सी और सी प्लस प्लस। और जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं उसमें हम कोड को बहुत ही शॉर्ट लिख रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पाइथन में हम बड़े से बड़े टास्क को बहुत ही कम टाइम में लिख रहे होते हैं, बहुत ही कम कोड में लिख रहे होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और बाकी लैंग्वेजेस जैसे कि सी और सी प्लस प्लस में आप ये बता रहे होते हो कि अगर आपको डेटा स्टोर कर रहा है तो आपको ये बताना पड़ता है कि मुझे मेमोरी में इतना जगह दिया जाए। अच्छा, इन फ्यूचर अगर आपको वो डेटा नहीं चाहिए तो वो डेटा डिलीट करोगे, पर आपको अलग सा बताना पड़ेगा कि ये जो मेमोरी का जगह है इसे खाली कर लो क्योंकि डेटा मैंने खुद डिलीट कर लिया। पर पाइथन में इन चीज़ों का हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इन चीज़ों को हमने खुद से करना ही नहीं होता। जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो खुद पाइथन अपने हिसाब से मेंटेन कर रहा होता है। तो ये हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान कर लेता है, इसलिए हम कहते हैं कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें काम बहुत ही आसान हो जाता है। जो छोटे लैंग्वेजेस होते हैं, जो लो लेवल लैंग्वेजेस होते हैं, उसमें मैक्सिमम काम ये स्किप कर लेता है। पाइथन कहता है कि बस आप कोड लिखते जाओ, बाकी सारा काम मुझ पे छोड़ दो, वो मैं आपके लिए संभाल दूंगा। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल इसका मेमोरी मैनेजमेंट होती है। अच्छा, दूसरा ये क्रॉस प्लेटफॉर्म। पाइथन एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब क्या है, जैसे कि इन फ्यूचर आपके पास इस वक्त विंडो है, या तो मान लो आपने लिनक्स इंस्टॉल किया है, या तो मान लो आपके पास पैसे हैं अच्छे खासे तो आपने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम लिया है। डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस वक्त मैक्सिमम लोगों के पास विंडो ही है, हमारे पास भी विंडो है, आपके पास भी विंडो होगी। तो मान लो आपके पास पैसे, आपने मैक ओएस लिया है, या तो फिर आपको हैकिंग माइंडसेट या तो फिर कोडर बनना है, प्रोग्रामर बनना है, आप चाहते हो मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो आप लिनक्स यूनिक्स की तरफ चले गए। अब अगर आप कोड विंडो में करते हो वही कोड आप लिनक्स में भी चला सकते हो, अगर आप कोड लिनक्स में करते हो वही कोड आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चला सकते हो, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपने कोड किया वो आप विंडो और लिनक्स में भी चला सकते हो। तो इसका मतलब अगर सी प्लस प्लस में देखा जाए तो जिस डिवाइस के लिए आपने कोड लिखा है वो कोड सिर्फ और सिर्फ उसी डिवाइस में रन होती है। पर पाइथन कह रहा है कि नहीं, आप अगर विंडो में लिखते हो तो वही कोड मैं आपको रन करके दूंगा किस चीज़ में, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में, एप्पल वाली डिवाइसेस में। तो कितना ईजी हुआ आपका काम। एप्पल वाले डिवाइसेस के लिए अलग सा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दफ़ा आपको कोड करना होगा, उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म में आप इजीली रन कर सकते हो। तो कितना इजी हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि पाइथन को क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी कहा जाता। किसी एक प्लेटफॉर्म पे आप कोड लिख लो, उसी कोड को आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म में इजीली रन कर सकते हो।
अच्छा, तीसरा, इसके पास ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट होती है। ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट। अगर आप कहीं पे भी फंस जाते हो, अब मैंने कल ही आपके साथ बात की थी कि आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स में डाला जाएगा। अब पाइथन में 30 और 35 सालों से पाइथन में कोड किया जा रहा है। अच्छा, तो अब तक लोगों को कितने सारे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिले होंगे पाइथन की दुनिया में ऑलरेडी। तो अगर आप पहले से किसी भी एक प्रॉब्लम में फंस जाते हो, अगर आप प्रॉब्लम में फंस जाते हो, तो बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसमें ऑलरेडी कुछ लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने उस प्रॉब्लम को पहले से सॉल्व किया होता है। जैसे कि टूल्स होते हैं स्टैक ओवरफ्लो। आपको कोई भी एरर आ गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गया, कोई भी बग आ गया, वो बग उठा के आप स्टैक ओवरफ्लो पे अपलोड कर लो, वो आपको बता देगा कि इस बग का मतलब क्या है, इसका सोल्यूशन क्या होगा। किसी ने वो बग पहले से सॉल्व किया है। तो आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, लोगों ने 30 और 40 साल से पाइथन में कोड किया हुआ है, तो उन्होंने वो बग्स पहले से फेस किए। तो आप सिंपल कोड करते जाओ, किसी भी चीज़ में आप फंस जाते हो, कम्युनिटी सपोर्ट आपको मिल जाती है। अच्छा, इसके अलावा आपको गिटहब के बहुत सारे रेपोज आपको मिल जाएंगे जिसमें डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन किया गया है। आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे, आप सिर्फ सर्च कर लो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, हज़ारों डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएंगे जो कि आपको कहीं पे भी किसी भी चीज़ में इजीली हेल्प कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाइथन की दुनिया में किसी भी चीज़ में अगर आप फंस जाते हो तो इजीली आप निकल सकते हो, क्योंकि उस फील्ड में ऑलरेडी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो आपको हर एक हिस्से में और हर एक चीज़ में इजीली सपोर्ट कर लेंगे। चाहे वो एरर हो, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, जो भी हो, जिस चीज़ में भी आप फंस जाते हो, जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी वो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो पाइथन के पास एक ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट है। लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे जो आपको इस पाइथन की दुनिया में इजीली सपोर्ट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट और फोर्थ नंबर पे यहाँ पे कहेंगे इसके पास लार्ज इकोसिस्टम है। लार्ज इकोसिस्टम का मतलब क्या है? पाइथन के पास, जैसे मैंने कहा कि पाइथन को इतने सारे फील्ड्स में यूज़ किया जाता, डेटा एनालिसिस, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। अब इतने सारे फील्ड में क्या सिर्फ पाइथन ही यूज़ होता है? नहीं, पाइथन के पास एक बड़ा ही इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम मतलब पाइथन के खुद के डिफरेंट टाइप के टूल्स क्रिएट किए गए, डिफरेंट टाइप के लाइब्रेरीज क्रिएट किए गए, डिफरेंट टाइप के फ्रेमवर्क्स क्रिएट किए गए। इनका मतलब है कि पहले से प्री रिटन कोड आपको कहीं पे मिल जाएगा, आप वो प्री रिटन कोड का यूज़ कर लो और ख़ुद से कुछ एडिशन कर लो, आप कोई चीज़ बना लो। पर हाँ, ये जो प्री रिटन टूल्स है जैसे कि टूल्स, लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स जो कि इकोसिस्टम में आ जाता पाइथन का, पर इनको यूज़ करने के लिए आपको पाइथन आना चाहिए, प्रोग्रामिंग आना चाहिए। अब डिफरेंट टाइप के लाइब्रेरीज होते हैं जिसके थ्रू आप इनमें से किसी भी एक फील्ड में डिफरेंट टाइप की चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सबको? चले देख ले यहाँ पे। आप अगर कुछ भी बनाना चाहते हो, मान लो आपने माइंड में कुछ भी सोचा, माइंड में कुछ भी सोचा कि मैंने पाइथन का ये चीज़ें सीखे, चलो मैंने पाइथन में 3 मंथ्स गुजार दिए। अब मुझे मान लो एक ऐप बनाना है, जो भी ऐप आप सोच सकते हो। देखो, पाइथन की दुनिया में लाखों और करोड़ों लोगों ने पहले से काम किया है, तो ज़ाहिर बात है हम अगर कुछ सोचते हैं वो लाखों और करोड़ों लोगों में से किसी एक शख्स ने पहले से किया होगा वो काम, बिल्कुल किया होगा, क्योंकि लैंग्वेज सेम है। जिस लैंग्वेज पे आप काम कर रहे हो वही सेम लैंग्वेज उसने भी सीखा होगा, तो उसने भी यही चीज़ पहले से सोचा होगा। तो इसका मतलब जो भी चीज़ आप सोच रहे हो, आपने कोई एप्लीकेशन बनाना है, वो किसी ने पहले से वो एप्लीकेशन बना रखा है, तो मतलब आपको उससे सपोर्ट मिल सकती है। किसी ने वो चीज़ पहले से बना रखा है तो इसका मतलब आपको उस चीज़ से सपोर्ट मिल सकती है। अच्छा, अब जो भी चीज़ आप सोच सकते हो उसको किसी न किसी ने पहले से ऑलरेडी क्रिएट किया है। तो ये जो लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स होते हैं, इन्हें डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ किया जाता। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स और टूल्स का नाम लेता हूँ, जिसमें पहला टूल आ जाता है नमपाई, और इसे हम पांडास भी कहते हैं। इसे डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता। नेक्स्ट टूल डिजेंगो, और फिर फ्लास्क, और एक होता है मोंगोडीबी जो कि एक डेटाबेस है। इन्हें भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। 3rd नंबर पे हम यहाँ पे लिखते हैं टेंसरफ्लो, और फिर लिखते हैं पाईटॉर्च। इसे हम यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग के लिए। 4th नंबर पे आ जाएगा कीवी, और कीवी को यूज़ किया जाता है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए।
और 5th नंबर पे यहाँ पे हम रखना चाहेंगे सेलेनियम। स्पेलिंग गलत हो सकता है पर पाईटेस्ट, और इसे ऑटोमेशन और टेस्टिंग और स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ किया जाता। तो ये सारे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये डिफरेंट टाइप के टूल्स है किसका, पाइथन का, और इन्हें हम डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ करके उन डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट चीज़ें क्रिएट कर सकते। तो इसका मतलब ये लोगों ने पहले से बनाए हुए हैं, आप सिर्फ इन्हें उठा के इसका यूज़ करना सीख लो। तो पाइथन के पास इतनी बड़ी लार्ज इकोसिस्टम है। समझ आ रहा होगा? अच्छा, चले जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पाइथन की वर्जन्स की बात करते हैं। पाइथन की वर्जन्स, पाइथन के टोटल 2 ही वर्जन है। छोटे छोटे अपडेट्स आते रहते हैं, छोटे छोटे फीचर्स आते रहते हैं, पर पाइथन के 2 मेजर वर्जन्स हैं, 2 मेजर वर्जन्स में। जैसे कि आप अगर कोई लैपटॉप लेते हो तो एक छोटे से वर्जन से स्टार्ट हो जाता है, ऊपर चला जाता है। जैसे हम अगर इंटेल की प्रोसेसर की बात कर ले, कोर i3 से स्टार्ट हुआ है, कोर i13 तक जा चुका है। तो कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9, कोर i11, कोर i13, ये सारे इसके वर्जन्स है, अपडेट्स है। सेम इसी तरह हर एक लैंग्वेज में आपको ये चीज़ मिल जाती है। तो पाइथन का सबसे पहला वर्जन जिसे हम पाइथन 2 कहते हैं, और इसे हम लिगेसी वर्जन भी कह रहे होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? तो जो पाइथन 2 वर्जन है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थे जो कि डेवलपर्स को नीड थी, पर इसमें वो फीचर्स नहीं थे। अब जब वो फीचर्स नहीं थे तो फिर इसे 2020 के बाद यूज़ करना छोड़ा गया। तो आजकल इसे यूज़ नहीं किया जाता। 2020 में ही पाइथन 2 को यहाँ पे स्टॉप किया गया। आजकल इसे यूज़ बिल्कुल नहीं किया जाता। अगर आप चाहते हो कि मुझे किसी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट संभालना है जो कि बहुत ही पुरानी कंपनी है, पर उन्होंने उस प्रोजेक्ट में पाइथन को यूज़ किया है, और वो कंपनी लॉन्च हुई है या बनाई गई है 2010 से, तो इसका मतलब 2010 में अगर उसने पाइथन लिखा है तो कौन सा वर्जन वो यूज़ करता होगा? पाइथन 2। तो फिर पाइथन 2 आप सीख के उस कंपनी में जॉब कर सकते हो, क्योंकि उसका एक पुराना वर्जन, एक पुराना प्रोजेक्ट है। जिन्होंने पाइथन 2 को यूज़ किया वो नहीं चाहता कि पाइथन 3 की तरफ आ जाए, क्योंकि उसका पूरा प्रोजेक्ट कोलैप्स कर सकता। तो फिर हम वहाँ पे पाइथन 2 को या पाइथन का ये वर्जन सीख के उस कंपनी में काम कर सकते हैं। पर 2020 से अब तक 5 साल और 6 साल गुजर चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि हम पाइथन के लेटेस्ट वर्जन के साथ चले जाए। तो ये होगा पाइथन 3। पाइथन 3 पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है, जिसे हम मॉडर्न पाइथन भी कहते हैं। समझ आ रहा होगा? इसमें जितने भी चीज़ें आजकल आपको मिलते हैं, जैसे कि एआई डेवलपमेंट है या तो मशीन लर्निंग है, किसी भी एक फील्ड में कोई भी चीज़ उठा लो 2025 में, 2026 में, तो उसमें पाइथन 3 का ही यूज़ किया जाता, क्योंकि ये फास्ट है, सिक्योर है और फ्यूचर फोकस्ड है। इसमें नई नई चीज़ें आते जा रहे हैं, और जितने भी लाइब्रेरीज अब तक आपने देखे जिनका नाम मैंने यहाँ पे ऊपर लिया, इन सभी को सपोर्ट किया जाता है पाइथन 3 में। पर हाँ, उन लाइब्रेरीज में से कुछ ऐसे लाइब्रेरीज होंगे जो कि पाइथन 2 में आपको मिल जाते हैं, पर ये सारे लाइब्रेरीज लेटेस्ट है, तो इन्हें बनाया गया है पाइथन 3 में। तो आजकल जितने भी लाइब्रेरीज, कोई भी लाइब्रेरी आप चूज़ कर लो, पाइथन का कोई भी टूल चूज़ कर लो, कोई भी फ्रेमवर्क चूज़ कर लो, उसे पाइथन 3 में सपोर्ट किया जाता। तो इसका मतलब इस कोर्स में हम जो सीखने वाले हैं वो होगा पाइथन 3। पाइथन 3 मतलब मॉडर्न पाइथन और लेटेस्ट पाइथन का वर्जन। तो पाइथन के 2 वर्जन है, एक पाइथन 2 जो कि 2020 के बाद यूज़ नहीं किया जाता। अगर आपको ज़रूरत पड़ी एक पुरानी कंपनी के साथ काम करने की, तब आप पाइथन 2 को सीख सकते हो उसके प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, और अगर आप चाहते हो कि मुझे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का हिस्सा बनना है, जैसे कि एआई, 2020 से पहले एआई नहीं था, आपको एआई का हिस्सा बनना है, आपको मशीन्स का हिस्सा बनना है, आपको रोबोटिक्स की तरफ जाना है, तो फिर वहाँ पे आपको नीड पड़ेगी पाइथन 3 की। तो इस कोर्स में हम यहाँ पे फोकस रहेंगे पाइथन 3 की, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त जो यूज़ किया जाता है वो आपका पाइथन 3 है। अच्छा, वन लास्ट चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं पाइथन के रिलेटेड, वो होगा कि व्हाट इज़ पाइथन यूज्ड फॉर। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पाइथन क्या होता है, कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, पर कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग होती क्या है? तो मैं कहूँगा प्रोग्रामिंग इज़ अ वे टू सोल्व प्रॉब्लम। प्रोग्रामिंग एक तरीका होता है प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। जैसे कि आपके सामने कोई कार है
और उस कार में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ख़तरनाक सा कार बना रहे और इस कार में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस कार के लिए आपको डिफरेंट टाइप के टूल्स मिल जाते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अच्छा, सेम इसी तरह अगर प्रोग्रामिंग की दुनिया में आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम कंप्यूटर की दुनिया के इनसाइड आपको मिल जाती है, तो उसके लिए प्रोग्राम लिखे जाते हैं, उसके लिए प्रोग्रामिंग की जाती है। तो इसका मतलब प्रोग्राम लिखना, जैसे कि हम कह सकते हैं कि इस टूल को प्रोग्राम किया गया है, या इस एप्लीकेशन को हम प्रोग्राम कह सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर आपके सामने आ जाता तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोग्राम है। अच्छा, उस प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए प्रोग्रामिंग की नीड पड़ती है। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए प्रोग्रामिंग की नीड पड़ती है। अच्छा, प्रोग्रामिंग पर किस चीज़ में किया जाता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पाइथन, सिर्फ और सिर्फ पाइथन नहीं। प्रोग्रामिंग के लिए बहुत सारे लैंग्वेजेस है, जैसे कि सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, और आपका C# लैंग्वेज। इसके अलावा जावा आ जाता है, इसके अलावा JS आ जाता है, इसके अलावा पाइथन आ जाता है। तो ये सारे, इसके अलावा और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है। PHP भी आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है। पर ये वाले जो लैंग्वेजेस है इनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। इनको यूज़ किया जाता डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इस वक्त जो हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं उसके लिए हमने चूज़ किया है ये वाला टूल पाइथन। इस पाइथन के थ्रू ही हम तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हम प्रोग्रामिंग ही सीख रहे हैं, पर कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं? पाइथन टूल यूज़ कर रहे हैं। कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं? JS टूल यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल इस कोर्स का हिस्सा पाइथन है, पर पाइथन 3 होगा तो हम कह सकते हैं कि हम पाइथन 3 के थ्रू प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, ताकि हम इन फ्यूचर कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। समझ आ रहा होगा ये सबको? थ्योरी बेस्ड बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखें, पर थ्योरी बेस्ड हमने बहुत सारी चीज़ें देखी यहाँ पे पाइथन के, और आप खुश भी हो गए होंगे कि पाइथन को इतने सारी चीज़ों में यूज़ किया जा रहा है। तो अब तक हम क्यों सो रहे थे? हमें सीखना चाहिए था। पाइथन स्टार्ट हो चुका है, और इसकी थ्योरी में जितनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए था वो ऑलरेडी आपको पता है। अब थ्योरी फिर बता रहा हूँ, अगर कोई बुक आप उठा लो, 1000 पेजेस का आपको बुक मिलेगा, उसमें थ्योरी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। हिस्ट्री निकाल दो, पाइथन 2 को क्यों रिजेक्ट किया गया, 2020 के बाद पाइथन को क्यों यूज़ नहीं किया जा रहा, इस टाइप के क्वेश्चन सारे आपके डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाता। पर थ्योरी कभी भी ख़त्म नहीं होती। हमें यहाँ पे क्या करना है? प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना। तो प्रॉब्लम में थ्योरी का क्या काम है? हमें सिर्फ यहाँ पे पाइथन के टूल्स की तरफ फोकस रहना है। हमें कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो प्रोजेक्ट के थ्योरी के साथ कोई काम नहीं है। पर जितना आपको पता होना चाहिए था, पाइथन कर क्या सकता है, पाइथन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, पाइथन के कितने वर्जन है, पाइथन क्यों पॉपुलर है, और प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्राम्स कैसे लिखे जाते हैं, प्रोग्रामिंग के कितने लैंग्वेजेस होते हैं, और उसमें से हम पाइथन को क्यों चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये ईजी लैंग्वेज है, ये इंग्लिश की तरह होता है, और पूरी दुनिया में इस वक्त पाइथन को पसंद किया जाता है। एक बच्चा भी पाइथन को सीख सकता है, हम तो फिर भी बड़े। कितना टाइम हुआ यहाँ पे? 52। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे पाइथन की हिस्ट्री समझ आ चुकी होगी। कल से हिस्ट्री नहीं होगी और थ्योरी नहीं होगी, हम डायरेक्ट पाइथन का इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करेंगे। पाइथन को इंस्टॉल करके उसमें कोडिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आगे हमें बढ़ना चाहिए तो बढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ कि हम कितने मिनट तक और लाइव रह सकते। 53 मिनट ऑलरेडी हम लाइव रह चुके हैं, क्योंकि आप लोगों ने टाइम ज़ाया किया, लेट आए, आपके स्टूडेंट सारे स्लो है, सुस्त है। एक चीज़ जो कि बच्चा सीख सकता है उसमें भी सुस्ती कर रहे हो। टाइम अगर है क्लास का 9 बजे, तो आप लोग को 9 बजे पे आना चाहिए। और पाइथन में अगर आप चाहते हो कि मुझे ज़्यादा चीज़ें सीखने हैं तो ज़्यादा टाइम देना होगा। ऐसे तो नहीं है कि आप 9:20 पे आ रहे हो और पाइथन आपको पूरा आ जाए और आप 20 दिन में 20 और 30 मिनट निकाल के पाइथन सीख रहे हो। ऐसा तो नहीं होता। आपको कम से कम दिन में 3 से 4 घंटे किसी चीज़ के लिए निकालने होंगे, मुसलसल 6 मंथ तक आप फिर उस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाते हो। पर अगर आप ये सोच लेके आए हो कि एकदम से पाइथन सीखेंगे, 1 मंथ में मैं एक प्रो कोडर बन जाऊँगा, तो सोच ही गलत है आपका। चलिए यहाँ पे पाइथन का इंस्टॉलेशन भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पाइथन इंस्टॉलेशन। अब आप कहोगे कि सर थ्योरी तो बहुत सारा हो गया, अब पाइथन को इंस्टॉल करना सिखा दो।
चलो इंस्टॉलेशन सीखते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए देखो हमें कोड लिखने की ज़रूरत होती है। अब जब कोड लिखने की ज़रूरत होती है तो कोड के लिए हमने ऑलरेडी चूज़ कर लिया अपना एक लैंग्वेज पाइथन। पाइथन का वर्जन 3, पाइथन 3 में हम कोड करने जा रहे हैं। अच्छा, तो कोड कहाँ पे किया जाएगा? तो मैंने कहा इसके लिए आपको 2 चीज़ों की नीड पड़ेगी। सबसे पहले एक कोड एडिटर, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कोड करोगे। दूसरा, आपको एक IDE की या तो हम कह सकते हैं एक पाइथन की नीड पड़ेगी। पाइथन मतलब ये पाइथन का ट्रांसलेटर है। आपने जो भी कोड लिखा वो आपके कंप्यूटर को हरगिज़ घंटा समझ नहीं आएगा, क्योंकि पाइथन कंप्यूटर को, आपके कंप्यूटर को 0 और 1 आती है। और आप आगे लिखोगे प्रिंट, ये प्रिंट क्या है? ये इंग्लिश है। क्या आपके कंप्यूटर को 0 और 1 आती है? आप प्रिंट लिख रहे हो, क्या ये प्रिंट कंप्यूटर को समझ आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो फिर क्या ऐसा कोई चीज़ है जिसको हम ये कोड दे और वो फिर ये चीज़ और ये कोड ट्रांसलेट कर ले 0 और 1 में और कंप्यूटर को समझा सके? बिल्कुल है। उसे हम कहते हैं पाइथन, या तो फिर उसे हम कहते हैं इंटरप्रेटर। तो हम यहाँ पे 2 चीज़ों की हमें नीड पड़ेगी। एक होगा इंटरप्रेटर क्या होता है, आगे डेप्थ में पढ़ेंगे, आपके आगे टॉपिक्स आएंगे इसके रिलेटेड। पर सबसे पहले कोड एडिटर। कोड एडिटर मतलब वो कापी, आपके नोटबुक होते हैं जिसमें आप खत लिखते हो। क्लोज लाइन वाले होते हैं, इंग्लिश लाइन वाले होते हैं, डब्बे वाले होते हैं जिसके ऊपर आप खत लिखते हो। अब इस कॉपी के ऊपर क्या क्या लिख सकते हो? मैंने कहा इसके ऊपर आप इंग्लिश सीख सकते हो, इसके ऊपर आप मैथ सीख सकते हो, इसके ऊपर आप साइंस सीख सकते हो, फिजिक्स सीख सकते हो, और इसके ऊपर आप कंप्यूटर सीख सकते हो। जो भी चीज़ आप सीख रहे हो वो इसके ऊपर आप नोट डाउन कर सकते हो, इसके ऊपर आप लिख सकते हो। तो हम कहते हैं कि ये नोटबुक है। सेम इसी तरह एक नोट बुक, आप नोट करते करते एक बुक बना लिया आपने, तो नोटबुक। सेम इसी तरह हमें एक कोड एडिटर की नीड पड़ेगी जो कि हमारा हेल्प करेगा कि हम कुछ कोड लिखे और वो कोड उसमें एडिट कर सके। और फिर जो कोड हमने यहाँ पे लिखा वो तो ट्रांसलेट भी करना है, बिल्कुल करना है। तो ट्रांसलेट करने के लिए हमें नीड पड़ेगी इंटरप्रेटर की, क्योंकि जो कोड आप पाइथन का लिख रहे हो वो कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा। तो कोड एडिटर जल्दी से इंस्टॉल करते, मैं इसे क्लोज करता हूँ क्योंकि ये कोड एडिटर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, और इसे बेसिक से और स्टार्ट से इंस्टॉल करते। तो इसके लिए चले जाते हैं यहाँ पे ब्राउज़र की तरफ। दरमियान में नेट स्लो हो सकता है क्योंकि मैं डाउनलोडिंग कर रहा हूँ और मेरे पास सिम ही है और उसके ऊपर कुछ और काम नहीं किया जा रहा। डायरेक्ट लाइव क्लास है और आपके सामने ये स्क्रीन शेयर हो रही। तो मैं यहाँ पे टॉप पे सर्च करता हूँ किस चीज़ को, कोड एडिटर। अब बहुत सारे कोड एडिटर्स हैं, देख लो, सबलाइम टेक्स्ट, नोटपैड प्लस प्लस, वाइम और बैकेट, बहुत सारे। क्या ये सारे हमें पता होना चाहिए? नहीं। जैसे कि आपके पास एक ही नोटबुक है, पर मार्केट में क्या एक ही नोटबुक है जो आपने ख़रीदा है? नहीं, और भी बहुत सारे डायरी टाइप है, छोटे लाइनों वाले हैं, बड़े लाइनों वाले हैं। तो फिर क्या सारे नोटबुक आपके पास होना लाजमी है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, किसी स्किल को सीखने के लिए? नहीं, उनमें से कोई एक नोटबुक आप चूज़ करोगे। तो इतने सारे नोटबुक है, डिफरेंट टाइप के कंपनीज़ है। एक कंपनी दूसरे कंपनी पे खुद को डिपेंडेंट नहीं रखना चाहता, या तो फिर खुद एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ अग्री नहीं होता। अब देख लो मार्केट में कितने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन, C#, जावास्क्रिप्ट, इतने सारे लैंग्वेजेस क्यों है? वजह सिंपल है, पाइथन आया, लोगों ने कहा कि नहीं पाइथन क्या है, इसमें ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, खुद का लैंग्वेज निकाला। सेम इसी तरह एक जो डेवलपर है वो दूसरे डेवलपर के कोड पे अग्री नहीं करता, तो इसलिए वो खुद का पैर या तो कोड एडिटर निकाल लेता है या तो कुछ लैंग्वेज निकाल लेता है। तो इसी वजह से हमें इतने सारे नोटबुक मिल जाते हैं। जैसे कि मार्केट में खुद से लोगों ने दिमाग लगाया कि चलो मैथ के लिए डब्बे डब्बे वाले जो बच्चों को दिए जाते हैं कि मैथ के लिए ये वाली नोटबुक ठीक रहेगी, पर अगर वो बड़े लाइन वाले भी आप उसे दे दो उसमें भी वो आराम से इजीली मैथ लिख सकता है। तो ये दिमाग है, लोग डिफरेंट टाइप के नोटबुक आपके लिए ला रहे हैं, तो मार्केट ही चलता है। तो हम यहाँ पे ट्रस्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पे। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है कोड एडिटर, उसे हम कहते हैं VS कोड। यही वो VS कोड है जिसके थ्रू आप कोई भी लैंग्वेज टाइप कर सकते हो। जो भी लैंग्वेज आप सीखते हो वो आप इसमें इजीली टाइप कर सकते हो। पर हाँ, ये आपको इन्वायरमेंट सेटअप करके नहीं देता, ये सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जिसके ऊपर आप कोड लिख सकते हो, पर वो कोड इसे समझ नहीं आएगा। समझाने के लिए आपको उस लैंग्वेज की एक ट्रांसलेटर की नीड पड़ेगी, जैसे कि पाइथन के लिए इंटरप्रेटर की हमें नीड पड़ेगी। तो सबसे पहले इसे डाउनलोड करते, ईजी है, सर्च कर लेना VS कोड और फिर डाउनलोड फॉर विंडोज़ क्लिक कर लो, डाउनलोड हो जाएगा। इतना तो कर सकते हो, ठीक है। और आपको वीडियो भी मिल जाएगा कैसे VS कोड को अपने डाउनलोड करना है। और जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करोगे, अगर आपका इंटरनेट अच्छा होगा तो ये जल्दी से आपको VS कोड डाउनलोड करके दे देगा। अब जैसे ही VS कोड को आपने डाउनलोड कर लिया, नेक्स्ट आप यहाँ पे सर्च कर ले पाइथन।
जैसे कि मैंने अभी कहा कि पाइथन का कोड आपके कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा, तो ये python.org पाइथन ऑर्गेनाइजेशन जो कि पाइथन को खुद इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन भी आपको यहीं पे मिलेगा और पाइथन का जो ट्रांसलेटर है वो भी यहीं पे मिलेगा। तो ऑल इन वन टूल है। तो पाइथन ऑर्गेनाइजेशन से आपने पाइथन का टूल डाउनलोड करना है, जो पाइथन का कोड आप लिख रहे हो वो कंप्यूटर के लिए ये आपका हेल्प करेगा ट्रांसलेट करने में। तो सबसे पहले यहाँ पे कोड एडिटर को इंस्टॉल करते हैं। कोड एडिटर का .exe वाला हमारे पास सेटअप ये रहा। इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यस पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद मेरे पास पहले से VS कोड इंस्टॉल है, तो इसका जो भी नया सेटिंग हो उसके ऊपर रीअप्लाई हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट, और फिर ये 4 चेक्स तो मत भूलना। जब भी आपने VS कोड को इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे ये 4 चेक्स आपको मिल जाएंगे। ये 4 चेक्स आपने कुछ इस तरह से लगा लेने। लगाने के बाद नेक्स्ट और इंस्टॉल। तो यहाँ पे आपका VS कोड का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक डाउनलोड करना होता है तो इंटरनेट की तरफ जाके आप सर्च कर लो VS कोड डाउनलोड, आप डाउनलोड कर लोगे और फिर उसके बाद इसे इंस्टॉल करना है, एक्टिव करना है। तो उसके लिए राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, फिर वो 4 चेक्स लगा के आगे प्रोसीड कर लो इस इंस्टॉलेशन को। VS कोड इतना ही ईजिली ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे ही VS कोड इंस्टॉल हुआ ये कह रहा है कि अभी लॉन्च करना है, पर हमने वो 4 चेक्स लगाए हैं। वो 4 चेक्स की वजह से हम किसी भी फोल्डर के इनसाइड इजीली VS कोड को रन कर सकते। तो वो 4 चेक्स मत भूलना। अगर आपने गलती से जल्दी जल्दी से नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और करके आपने वो 4 चेक्स भूल गए और आपने वो 4 चेक्स नहीं लगाए, तो फिर वापस आपके पास तो सेटअप होगा। एक दफ़ा डाउनलोड करोगे उसे बार बार इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास पहले से ये सेटअप मौजूद है, मैंने इंस्टॉल भी किया हुआ है। तो वापस आप इस पर राइट क्लिक करके री इंस्टॉल कर लो, पर वो 4 चेक्स मत भूलना। जैसे आपने वो 4 चेक्स लगा लिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अभी लॉन्च करना है, नहीं करना, फिनिश पे क्लिक करते। अब क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे इस फोल्डर में ही कोई फोल्डर बनाना है। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे, कोई एप्लीकेशन बना रहे, वेबसाइट बना रहे, उसके बहुत सारे फाइल्स हो सकते हैं। तो हम नहीं चाहिए कि हमारे फाइल्स यहाँ वहाँ पड़े हो। हमने उन सभी फाइल्स को एक साथ रखना है, ऑर्गेनाइज करना है। तो इसके लिए हमें फ़ोल्डर की नीड पड़ेगी। तो ये होगा एक कंटेनर, इसे हम डायरेक्टरी, फोल्डर, कंटेनर कुछ भी कह सकते हैं। तो एक फ़ोल्डर बना लो, राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ से आप फोल्डर बना सकते हो। फोल्डर का कुछ भी नाम रखो, जैसे मैंने यहाँ पे फोल्डर का नाम पाइथन रखा है, इस पर डबल क्लिक कर लो। अब ये जो पाइथन वाली फोल्डर है ये हमने VS कोड में ओपन करना है और फिर यहाँ पे पाइथन के फाइल्स क्रिएट करने हैं। तो 2 तरीके होंगे, एक राइट क्लिक कर लो इसी फोल्डर के खाली एरिया पे राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शंस, ओपन विद कोड। तो यहाँ पे फोल्डर में, पाइथन वाले फोल्डर में VS कोड रन हो चुका है। तो हम यहाँ पे मजीद फाइल्स बना सकते हैं। ये एक्सप्लोरर टैब होगा, आहिस्ता आहिस्ता हम इसके टूल सीखने वाले। फिलहाल हमने कैसे ओपन किया फिर देख लो। राइट क्लिक, फोल्डर बना के उसके खाली एरिया पे राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शंस, ओपन विद कोड। फाइल पे राइट क्लिक मत करना, क्योंकि इसमें फिर आपको एक्सेस नहीं मिलती इस फोल्डर की, क्योंकि हम काम कर रहे हैं फोल्डर में। हम चाहते हैं इसमें 50 फाइल्स हो, तो हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पे 50 फाइल्स हो कि 50 के 50 फाइल्स हम एक्सेस कर लें नोटपैड में, VS कोड में, कोड एडिटर में। पर जाहिर बात है अगर हम किसी एक फाइल पे राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस में VS कोड को यहाँ पे कहते हैं ओपन विद कोड, मतलब सिर्फ नोट्स वाले जो फाइल है इसे ओपन कर रहे हैं VS कोड में, तो हमें एक्सेस नहीं मिलेगा फोल्डर का। तो हमेशा फोल्डर के खाली वाले एरिया पे राइट क्लिक कर लो, शो मोर ऑप्शंस, ओपन विद कोड। तो ये पहला तरीका था VS कोड के इनसाइड फोल्डर ओपन करने का। दूसरा तरीका कि आप विंडो बटन पे क्लिक कर ले और यहाँ पे सर्च कर ले कोड, तो यहाँ पे आ जाएगा VS कोड, इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको फाइल मिलेगा, फाइल पे क्लिक कर लो, ओपन फोल्डर, इस पर क्लिक कर लो। अब आपको पता है अपने फोल्डर कहाँ पे क्रिएट किया है। जैसे कि मेरे केस में मैंने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया है, तो डेस्कटॉप से ये फोल्डर चूज़ करके सेलेक्ट फोल्डर, फाइल बटन आपको ऊपर दिख जाता है, तो यहाँ से भी आप फोल्डर को ओपन कर सकते हो। अब जैसे आपने फोल्डर को ओपन कर लिया, नेक्स्ट अगर हमने पाइथन का कोड लिखना है तो डिफरेंट टाइप के फाइल्स होते हैं, पर अपने कंप्यूटर को भी तो बताना है कि इस फाइल में पाइथन का कोड लिखा गया है। तो हर फाइल की खुद की आइडेंटिटी होती है और फाइल फॉर्मेट होता है और एक्सटेंशन होता है। तो जो फॉर्मेट, आइडेंटिटी या तो फाइल एक्सटेंशन होती है वो पाइथन का रहेगा .py। तो फाइल का नाम कुछ भी रखेगा, जैसे कि मैंने लिखा फाइल नेम। स्पेसिस को अवॉइड कर लो, ये स्टार्ट में बता रहा हूँ, बाद में देखेंगे कि स्पेसिस को क्यों हमने अवॉइड करना है और क्यों अवॉइड करना चाहिए। तो जब भी आप फाइल को नेम दे रहे हो तो यहाँ पे दरमियान में अगर 2 नाम आ रहे हैं आपके फाइल में, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ फाइल नेम, ये 2 नाम है, तो मैं यहाँ पे दरमियान में इनको सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर का यूज़ कर रहा हूँ। तो फाइल नेम और फिर लास्ट में .py।
तो मतलब ये यहाँ पे कुछ भी आ सकता, आप अपने दिमाग से कुछ भी नाम दे सकते हो, पर वो नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। और जस्ट आगे उसका आपने .py लगाना है। तो इसका मतलब कंप्यूटर को समझ आ जाएगा कि ये वाली जो फाइल है इसमें पाइथन का कोड पड़ा है। अब फाइल कैसे क्रिएट किया जाता, तो ये जो एक्सप्लोरर टैब VS कोड में आपको मिल जाएगा, इस बटन पे आप क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद ये वही फोल्डर है जिसको आपने यहाँ पे ओपन किया है, ये वाला फोल्डर। अब इस फोल्डर में मुझे फाइल बनाना है पाइथन का, तो मैं यहाँ पे ये आइकन देख सकता हूँ जिसका नाम है न्यू फाइल, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा फाइल अंडरस्कोर नेम और फिर .py इंटर करते। तो एक ऐसा फाइल हमने क्रिएट कर लिया जिसमें हम पाइथन का कोड लिख सकते हैं, और कंप्यूटर को भी समझ आ जाएगा कि .py वाले फाइल में पाइथन का ही कोड आपको मिलने वाला। फिर क्लिक करते हैं, एक और फाइल में मुझे बनाना है, तो मैं लिखता हूँ program1.py। तो यहाँ पे एक और फाइल बन चुका है जिसका नाम हमने program1.py लिखा। ये जो नोट्स वाला फाइल है ये नोटपैड में ओपन किया जाता है, और इसका लास्ट में मैं .txt देता हूँ। तो जब भी मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और लिखता हूँ notes.txt, इंटर करूँगा। पर ये फाइल पहले से यहाँ पे मौजूद है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं notes1.txt, इंटर करेंगे तो यहाँ पे एक और फाइल नोट्स नाम का बन चुका है। तो जब भी हमें फाइल्स बनाने हो तो फाइल्स बनाने के लिए ऊपर यहाँ पे एक्सप्लोरर टैब आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लो। पाइथन फोल्डर के इनसाइड आप फोल्डर भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे फाइल क्रिएट कर सकते हो, क्लिक कर लो, फाइल्स क्रिएट करते जाओ। तो फिलहाल हमने यहाँ पे सीखा कि कैसे आप VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे डाउनलोड कर सकते हो, कैसे ओपन करना है और उसमें कैसे फाइल क्रिएट करना है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि आप कैसे अपने फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम को लिख सकते हो और उसे कैसे रन करना है। तो कल हम इंस्टॉलेशन देखेंगे पाइथन का। तो सबसे पहले हमने पाइथन को इंस्टॉल करना है, मैं ऑफलाइन होकर पाइथन को इंस्टॉल करूँगा ताकि मैं ठीक से उसे इंस्टॉल कर सकूँ। उसके जस्ट बाद हम कल उसका इंस्टॉलेशन सीखेंगे, पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है, और वो फाइल भी आपको मिल जाएगा। तो मैं ग्रुप में आपके साथ वो चीज़ शेयर कर लूँगा जो भी मैं अभी इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। समझ आ रही होगी। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा, जो भी चीज़ें अब तक हमने पढ़े ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। इनके नोट्स आपने बनाने हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के जस्ट बाद नेक्स्ट VS कोड को इंस्टॉल कर लो, उसमें फाइल्स बना लो। फाइल्स में कोड अभी तक हमने नहीं लिखा, सिर्फ हमने फाइल्स बनाए और ये सीखा कि VS कोड में कैसे फाइल्स को क्रिएट करना है, कैसे ओपन करना है, कैसे फोल्डर को क्रिएट करना है, कैसे ओपन करना है। समझ आ गई सबको? चले मिलते हैं वापस इंशाल्लाह कल, ठीक है। और फिक्स टाइम पे आना, आप लोग की क्लास अगर 9 बजे स्टार्ट होती है तो फिक्स 9 बजे पे ही आप लोग को आना चाहिए। तो कल वापस इंशाल्लाह मिलेंगे 9 बजे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जो चीज़ें आपको मिलने वाले ग्रुप में क्वेश्चंस नोट्स वो अपने साथ रखते जाओ। और हर दिन आप लोग एक काम ये भी करोगे, आज आपने जो भी सीखा सिंपल काम है कि आप लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, जहाँ पे भी आप लाइव हो, जहाँ पे आपका अकाउंट पहले से, अगर आपका लिंक्डइन का अकाउंट नहीं है तो लिंक्डइन पे अकाउंट बना लो, वहाँ पे मेंशन कर लो। आपको नेटवर्क भी तो चाहिए, इन फ्यूचर आपको प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, पर प्रोजेक्ट्स बना के उसे बेचने भी तो है, तो उसे बेचने के लिए आपका नेटवर्क होना चाहिए। तो नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना होगा, आज आपने जो चीज़ें सीखे जाके अपने सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म पे शेयर कर लो, कह दो कि मैं पाइथन डेवलपर बनने जा रहा हूँ, आज मेरा था डे 1, क्या सीखा, ये टॉपिक्स मैंने सीखे। खूबसूरत से नोट्स बना लो, उसमें आप नोटबुक का यूज़ कर लो, हाथ से लिखो पेन का यूज़ करके, या तो फिर आप MS वर्ड का यूज़ कर सकते हो, नोटपैड का यूज़ कर सकते हो, जिस सॉफ्टवेयर में भी आप नोट्स बनाते आ रहे हो। आप सिंपल नोट्स बनाओगे और आज के जितने भी आपने चीज़ें सीखे वहाँ पे अपलोड कर लो। अब मान लो अगर हर दिन के टॉपिक्स आप वहाँ पे अपलोड करते जाओगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका नेटवर्क बनता जाएगा। अपने खुद का नाम रख लेना है पाइथन डेवलपर, या तो कुछ भी अपने नाम से अकाउंट क्रिएट कर लिया आपने, नेक्स्ट वहाँ पे मेंशन कर लो कि मैं पाइथन डेवलपर बनने जा रहा हूँ। आज क्या सीखा, ये मेरा डे 1 है। कहाँ से सीख रहे हो, नसीब कोड स्टूडियो से। क्या सीखा डे 1 में, ये टॉपिक सीखे। आज आपने 10 तरीक़ों की चीज़ें देखी, ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, ये डे 1 के टॉपिक से। इसमें कौन सी चीज़ आपको अच्छे से समझ आई है, फिर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करके वहाँ पे अपलोड कर लो। और जैसे ही आपने डे 1 का काम ख़त्म कर लिया, नेक्स्ट डे इसी तरह अगर हम यहाँ पे पाइथन को 120 दिन तक चलाएंगे या तो 100 दिन तक चलाएंगे, तो इसका मतलब आपके 100-200 पोस्ट तो हो ही जाएंगे। अब अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे 200 पोस्ट करते हो, तो अगर आपके साथ 200 लोग भी जुड़ जाते, याद रख लो, कोई भी एक चीज़ अगर सोशल मीडिया पे आपका मशहूर होगा जो कि यूनिक होगा, तो आप अपने हिसाब से अपने दिमाग का यूज़ करके एक खूबसूरत वे में नोट्स को तैयार करते जाओ।
और कोई एक चीज़ भी अगर आपका मशहूर हो गया तो वो आपको बहुत सारे फॉलोअर्स ला के दे सकता। तो आपके साथ अगर 200 पोस्ट आप करते हो तो वो लोग जो कि पाइथन सीखना चाहते हैं वो आपके साथ ज़रूर जुड़ना चाहेंगे। 200 पोस्ट के साथ आपका एटलीस्ट 200 लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। अब 200 लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे तो इसका मतलब पहले आपको कोई नहीं जानता था, अब 200 लोग आपको जानते हैं। उनमें से कोई ऐसा शख्स ज़रूर होगा जिसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, वो चाहते कि आप उनके लिए काम कर लो। तो अगर आप इन फ्यूचर कोई भी प्रोजेक्ट अपलोड करते हो सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे, कहीं पे भी जहाँ पे आप पोस्ट करते जा रहे हैं, तो वहाँ पे उस प्रोजेक्ट को बाई करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे। समझ आ रही है? तो आपको प्रोजेक्ट्स भी वहाँ से मिलने वाले। तो ये पहला काम आपका होगा, सबसे पहले जाके सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लो, मेंशन कर लो कि मैं एक वेब या तो फिर एक पाइथन डेवलपर बनने जा रहा हूँ। और नेक्स्ट तीसरा, जो भी चीज़ें आपने सीखा थोड़ा सा बैठ के काम कर लो, मेहनत कर लो। और 6 मंथ अगर आप मेहनत करते हो, 3 मंथ अगर आप मेहनत करते हो तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला। तो मुसलसल आपको कंसिस्टेंसी वहाँ पे मेंटेन रखना है। हर दिन आप जो भी पढ़ते जा रहे हो, कुछ नया आपने पढ़ा भी वहाँ पे अपलोड करते जाओ। तो पोस्ट आपने हर दिन करना है, जो भी चीज़ें सीखते जा रहे हो। डे 1 है, डे 1 का पोस्ट आप आज वहाँ पे करोगे और फिर वो वही सेम ग्रुप जिसमें हम लोग ऐड है वहाँ पे शेयर कर लो कि ये मेरा डे 1 का लिंक्डइन का प्रोफाइल में ये फर्स्ट पोस्ट है। समझ आ रहा है? ये चीज़ कोई नहीं बताता। लोग कहते हैं कि बस आप सीख लो, बस निकल जाओ, फिर बाद में धक्के खाओगे यहाँ वहाँ। तो वो धक्कों से बेहतर है आज आपका डे 1 है तो डे 1 से प्रोफाइल बना के वहाँ पे अपलोड करना स्टार्ट कर लो। वहाँ से आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे। चले मिलते हैं इंशाल्लाह वापस कल। चले मिलते हैं इंशाल्लाह कल वापस। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और काम करते जाना है, सुस्ती करोगे तो नहीं बनोगे जो आप बनना चाहते हो। 6 मंथ है, 6 मंथ मुसलसल मेहनत कर लो, खूबसूरती से मेहनत कर लो, दिल लगा के मेहनत कर लो। कुछ मिलेगा, कुछ नहीं बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है? जो चीज़ें मैं बोलता जा रहा हूँ सिर्फ अगर आप उस पर अमल भी करोगे भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। चले मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कल। अल्लाह हाफ़िज़।